हाय, मैं विशाल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे बेटा। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट और लाइक जरूर करना। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बेटा समीकरणों को किनसे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखा दिया, बचा कौन? विलोपन विधि। बेटा मेरे हिसाब से विलोपन विधि ज़्यादा इजी है बेटा, हल करना है। और कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, तो आपको कौन सी विधि अच्छी लगी है वो बता देना बस। मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको सिखा दी, मेरे को कौन सा करवाना है? विलोपन विधि। बेटा देखो विलोपन विधि से करने से पहले इसकी 2 शर्तें होती है, चाहो तो वो लिख लो। क्या होती है भाई? यही चीज याद रखना आपको। विलोपन विधि की शर्त। बेटा 1-2 शर्तें होती है, कौन कौन सी? पहला काम क्या होता है कि विलोपन विधि में गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। गुणांक यानी x के साथ गुणा होने वाला x का गुणांक और y के साथ गुणा होने वाला y का गुणांक। कितने गुणांक होंगे में से हमारे पास? 2। कितने होंगे? 2। तो इनमें से कम एक को, दोनों की जरूरत नहीं है, कम से कम एक को। तो यहां पर क्या लिखोगे? नीट पर x व y। बेटा x y को लेके चल रहे हैं अभी। यहाँ पे टी और एस होता तो टी एस ले लेते, वही बात है। एक्स और वाई दोनों में से कम एक का गुणांक बराबर करेंगे। बेटा x और y दोनों में से कम एक का गुणांक बराबर करेंगे, फिर या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे बेटा। फिर ये समीकरण, इसको समीकरण क्या दे देंगे बेटा? फर्स्ट। इसे क्या दे देंगे? सेकंड। तो या तो समीकरण को जोड़ेंगे या क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पहला काम क्या है? दोनों में से कम एक गुणांक, कम से कम एक गुणांक को, गुणांक ही लिख ले रहे यार, कम से कम एक गुणांक को बराबर करेंगे। फिर समीकरण 1 या 2 को जोड़ेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसी में लिख देता हूं। फिर समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या करना है? x व y दोनों में से कम एक के गुणांक को बराबर करेंगे। फिर समीकरण को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे कब, वो भी बता देता हूं बेटा। यानी इधर जोड़ इधर घटाओ। जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब? जोड़ कब करेंगे? जब चिन्ह सेम हो। सॉरी, घटाएंगे कब? जब इनका क्या हो बेटा? चिन्ह सेम हो, यानी गुणांकों के चिन्ह, यानी ये भी प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है। उस स्थिति में हम हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि गुणांकों के चिन्ह सेम हो। बेटा यदि गुणांकों के चिन्ह क्या हो? सेम हो, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और चिन्ह अलग हो। दो क्या है बेटा? जोड़ेंगे कब? जो चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे किसके? गुणांकों के। और घटाएंगे कब?
यदि गुणांकों के चिन्ह समान हो, यदि चिन्ह समान होंगे तो हम घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्लस होगा, दोनों का सेम चिन्ह होगा तो घटाना है, और दोनों का अलग अलग चिन्ह होगा तो जोड़ना है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना। और बेटा इसी के आधार पर पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा अभी मैं, सिर्फ इसी के आधार। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या बताया था इसमें, पहला काम होता है गुणांकों को बराबर करना। या तो x के गुणांक को बराबर कर लो या y के गुणांक को क्या कर लो, बराबर। बराबर करने का तरीका है सीधा सिंपल, हमेशा जैसे मेरे को x को बराबर करना है तो x के गुणांक को ऊपर वाले से गुणा करना है, और ऊपर वाले के x के गुणांक को किससे करना है, नीचे वाले से। सीधा सिंपल है। देखिए ऊपर कितना है, 1 है, तो गुणा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। दोबारा सुन लेना बेटा, इसको समीकरण तो क्या मान लेंगे 1, और इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2। गुणांक बराबर करने का तरीका सीधा है। यदि मेरे को x वाले को करना है तो इसके गुणांक से तो ऊपर वाले को गुणा कर दो, ऊपर वाले के गुणांक से किसको कर दो, नीचे वाले को। देखो ऊपर गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, अब 1 से गुणा करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम इसको गुणा करेंगे नहीं। कुल मिला के बात है कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2x। फिर समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, चिन्ह सेम है, घटाना है। चिन्ह सेम है, क्या करना है, घटाना है। तो करो पहला काम, समीकरण 1 को तो किससे गुणा करो, पहले तो 2 से। चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम हो तो घटाना होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरण किसको, 2 को। समीकरण 1 को 2 से गुणा करो, पहले तो 2 से करो तो इस पूरे को करना है, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 10। नीचे नहीं करना गुणा, बड़ा समीकरण 2 ही लिखना है डायरेक्ट। 2x प्लस, सॉरी माइनस है बेटा यहाँ पे, 3y बराबर 4 यानी 4। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये तो आपने पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ोगे। यदि हम समीकरण को घटाएंगे नीचे वाले को, मतलब समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ध्यान रख लेना बेटा। जब हम समीकरणों को घटाते हैं ना तो नीचे वाले के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। बेटा ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस है किसका हो गया, माइनस का। 2x से 2x गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का 5y बराबर में इधर कितना जाएगा, 6। मुझे वैल्यू चाहिए y की, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, 6/5। ये लो y की वैल्यू। अब y का मान या समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। 1 में रखो तो आसानी से आ जाएगा बेटा, देखो। और हाँ, जिस विधि से करना है उसका नाम लिख देना पहले ऊपर। हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से, तो लिख दो यहां पे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखो, लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। बेटा एक चीज का ध्यान रख लेना, आपकी इच्छा हो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो और आपकी इच्छा हो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, क्योंकि आंसर प्रॉपर आया है। वहां पे नहीं था, वहां पे 1 से मान निकाल के दूसरे में रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप किस में भी रख सकते हो क्योंकि y का मान प्रॉपर आ गया बेटा। अब मैं समीकरण 1 में क्यों रख रहा हूँ, कि गुणा करना आसान है। यहाँ पे रखो y का मान समीकरण 1 में, y किस की रखोगे, देखो बेटा x का x प्लस का प्लस, y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6/5, और इधर कितना है 5। ये प्लस इधर आगे क्या हो गया बेटा, माइनस 5 माइनस 6/5। बेटा लघुत्तम लेना है, लघुत्तम कितना जाएगा 5। 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 5 को सॉरी 1 का 5 में भाग दिया यानी डिवाइड किया तो कितना गया 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और यहाँ पे कितना जाएगा 6, कितना गया 19/5। अब मुझे ये बताना बेटा, आपको विलोपन विधि अच्छी लगी या प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगेगी। विलोपन विधि में इतने से में काम हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको विलोपन विधि अच्छी लगी है या प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी है। और मेरे हिसाब से तो मेरे को तो विलोपन विधि अच्छी लगती है बेटा, और आप अपने हिसाब से बताना।
अब देखो बेटा विलोपन विधि से कर दिया, अब इसी को क्वेश्चन को करता हूं प्रतिस्थापन विधि से। लिखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि तो प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को उतारो पहले तो। x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण क्या दे देंगे बेटा 1। दूसरा कौन सा है 2x माइनस 3y बराबर कितना था 4। बेटा प्रतिस्थापन विधि हम जानते हैं, यहाँ से एक का मान निकालो और समीकरण किस में रख दो, एक में। x या y में से किसी एक का निकाल लो बेटा मान। ये माइनस इधर आके क्या हो गया बेटा प्लस। मुझे x की वैल्यू चाहिए, बट्टे में कितना आ गया 2, इसको समीकरण क्या दे देंगे 2। अब x का मान समीकरण लिखो, x का मान समीकरण किस में रख रहे बेटा, एक में रखने पर। बेटा वैसे करना इतना ही है, विलोपन विधि यहीं पे कंप्लीट हो गई। y का x का मान आ गया, ये मान इस विधि से आएगा। रखो समीकरण एक में, समीकरण एक ये है ना, दूसरे क्वेश्चन इसके लिए x का मान को x से रखोगे 4 प्लस 3y बटे में कितना है 2, प्लस का क्या है y बराबर में कितना है बेटा 5। बेटा क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम, लघुत्तम कितना आएगा 2 का भाग 2 में दिया तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है हमेशा 2 कैसे गुना किया तो बेटा इसको 1 का भाग 2 में दिया तो 2 को 2 से गुना किया तो सॉरी 2 को y से गुना किया तो 2y में और कंफ्यूजन हो रहा हूँ यार, बराबर में कितना है 5। ये प्लस है इधर आ गया तो सॉरी ये डिवाइड है इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 गुणा 5y बराबर ये हो गया 10, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 5y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो गया 6/5। देख लो बेटा वही आंसर आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा। देखो y का मान 6/5 कहाँ गया रे 6/5। अब इसको यहाँ से यहाँ तक सोल्व किया जब जाके आया आंसर, लेकिन इसमें तो ये बस 3 लाइनों में आ गया आंसर, केवल 3 लाइनों में। तो आपको भी देखना है बेटा आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है। अब आपकी मर्जी है जिसमें रख दो बस y का मान। वैसे y का मान मैं किस में रखूंगा वही बात है, समीकरण किस में रखना है 2 में रखूंगा मैं, प्रॉपर मान आएगा डायरेक्टली, इसलिए एक में भी रख सकते हो बेटा। अब यहाँ पे गुणा करोगे वे भाग में 5 यार आप सोल्यूशन करने में लंबा पड़ेगा आपके लिए, समीकरण एक में रख दो, चल कोई बात को नहीं। लिखो y का मान समीकरण एक में रखने पर। रखो समीकरण एक में, समीकरण एक कहां पे हो रहा x प्लस वाई की जगह कितना रखोगे 6/5 बराबर कितना है बेटा इधर 5, ये प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस। अब देखना बेटा ये माइनस हो गया, अब आपको क्या क्या लेना है यहाँ पे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ गया 5, तो इधर कितना हो गया 25, तो बटे में कुछ तो 1 ही आएगा, 1 का भाग 5 में दिया तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो अब इसका भाग इसमें देखो तो ये आएगा कितना 6, मतलब इसका भाग 1 को 6 से गुणा किया तो 6, बट ये तो आपको आता ही होगा। अब ये हो गया 19/5। बेटा बताना आपको प्रतिस्थापन विधि ज्यादा अच्छी लगी या विलोपन विधि अच्छी लगी, आप बताना जरूर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा विलोपन विधि से कर रहा हूं, अब से बाकी में प्रतिस्थापन विधि से खुद को करना है बेटा, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए बेटा प्रतिस्थापन विधि से। अब विलोपन विधि में देखो मैंने क्या क्या बताया था पहला पॉइंट, कि पहला काम है हमारा कि गुणांक क्या होने चाहिए बराबर, लेकिन गुणांक दोनों के ही क्या है अलग अलग। चाहो तो आप x के गुणांक को बराबर करो या y के गुणांक को बराबर करो, आपकी मर्जी है। यदि चिन्ह सेम होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, और चिन्ह अलग अलग हुआ तो जोड़ेंगे। तो मैं x वालों को ही करता हूं बराबर। मैंने क्या बताया था बेटा
यदि चिन्ह अलग अलग हो, गुणांक अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले गुणांक को तो ऊपर वाले समीकरण से गुणा करेंगे पूरे को। इस समीकरण 1, इस समीकरण क्या दे देते हैं 2। मेरे को x के गुणांक बराबर करना है, तो x के गुणांक को तो करना है ऊपर वाले से गुणा, और ऊपर वाले x के गुणांक को किससे गुणा करना है, नीचे वाले से। खुद में खुद बराबर होगा, कैसे, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और 3 को नीचे 2 से करोगे तो भी 6 होगा। तो कर लो, ऊपर वाले से करना और समीकरणों को जोड़ना है या घटाना है, चिन्ह सेम है तो घटाना है हमको। और चाहो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, चाहो जिसमें घटा लो आप। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 को गुणा करना है किससे, समीकरण 1 को गुणा करना है किससे बेटा, 2 से, फिर माइनस करना है क्योंकि चिन्ह सेम है। समीकरण 2 को गुणा करना ऊपर वाले से, ऊपर वाले कौन, 3 से करो गुणा, पूरे से करना है, आधे आधे से मत कर देना, यहाँ पे x से ही गुणा कर दो, y से भी करना है, आगे 10 से भी करना है। समीकरण 1 को 2 से करना है तो कितना हो जाएगा बेटा, वो 6x, इससे करूंगा तो कितना हो गया 8y, इधर हो गया कितना 20, इससे करोगे तो इसको करना 3 से, 2 को 3 से किया तो 6x माइनस 6y, इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। अब मेरे को घटाना है तो नीचे से चिन्ह क्या होगा, चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब बताना बेटा मेरे को, सेम सेम है, कट गया, दोनों प्लस का है, 14y, घटाऊंगा तो ये भी कितना हो गया 14, बेटा 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में या 2 में, आपकी स्विच हो जिसमें रखो बेटा, मैं 2 में रखता हूं, जैसे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में, 2x माइनस 2 गुणा y की तरफ दोगे 1 बराबर में कितना है बेटा 2, माइनस का कितना हो गया 2 बराबर 2, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 2 प्लस 2, मुझे x का मान चाहिए, ये प्लस हो गया कितना गया 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया बेटा डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो गया 2। अब देखो बेटा, x का मान तो 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, ये तो है विलोपन विधि से। एक क्वेश्चन और पूरा तो प्रतिस्थापन विधि से, लो बेटा वो करा ही देता हूं, इसी को करवा देता हूं, एक को बेटा यहीं से लिख देता हूं क्योंकि माएगा नहीं, ये थोड़ा बड़ा होता है प्रतिस्थापन में। पन विधि द्वारा लिखो समीकरण 1 को वैसे कैसे, 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरे को लिखो 2x माइनस 2y बराबर 2, ये माइनस इधर आके क्या हो गया बेटा प्लस 2 प्लस 2y, कॉमन भी ले सकते हैं बेटा, लेके देखो कॉमन, क्योंकि कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी का भाग देना होता है, 2 का भाग 2 में दिया तो 1, प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आएगा, लेकिन साथ में कौन है y, तो 1 y से गुना होकर y हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो उधर ही काट लो, तो ये क्या हो गया x बराबर 1 प्लस y, समीकरण क्या दे देंगे इसको 2। तो हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण किस में रख देते हैं 1 में, सॉल्यूशन करते हैं आंसर आएगा बेटा, देखो ऐसे ही करते हैं ना प्रतिस्थापन विधि में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो रे समीकरण 1 में बेटा, कहां गए रे यार समीकरण 1, x से रखना है y, वो 1 प्लस y, बेटा दो संख्या दो एक साथ है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बराबर में कितना है 10, 3 दोनों से गुणा होगा, 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, ये प्लस इधर आके माइनस, ये दोनों जुड़ते हैं कितना हो गया 7y, 3 4 कितना हो गया 7 हो गया ना, 10 में से 3 गया तो 7y बराबर
7। मुझे केवल y का मान चाहिए, ये डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 7 का भाग 7 में जाएगा तो कितने पास आएगा बेटा 1 बार। अब y का मान समीकरण किस में रख दो, 2 में। आ गया देखा आंसर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो रे समीकरण 2, समीकरण 2 कहां पे रे, वो रही 1 प्लस वाई की जगह कितना रखना है 1, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2। अब एक चीज मुझे बताना रे बेटा, बेटा आप कोई सी विधि से करो x और y का मान तो आपको आराम से मिलेगा। और एक चीज ध्यान रख लें बेटा, आप विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो, आंसर पे कोई डाउट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम लगता है ना बेटा, वहां पे बोलेगा कि विलोपन विधि से करे या प्रतिस्थापन विधि से करे। यदि विलोपन विधि का नाम ले ले तो इस विधि से करना है विलोपन से, प्रतिस्थापन का नाम ले ले तो प्रतिस्थापन से करना है। यदि दोनों में किसी का ही नाम न ले तो आपकी मर्जी उससे कर लेना, लेकिन मेरी मानो तो विलोपन विधि से करना, थोड़ी आसान पड़ेगी बेटा। देख लो विलोपन विधि में कुछ नहीं करना, बस पहला काम है गुणांकों को सेम करना है और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुणांक अलग है, जैसे x को बराबर करना है तो हम क्या किया है, नीचे वाले x के गुणांक को ऊपर से गुणा कर दिया, ऊपर वाले को कहां पे कर दिया नीचे, खुद में खुद बराबर हो जाएगा बेटा। फिर या तो जोड़ना है या घटाना है, चिन्ह सेम होगा तो घटाना है, चिन्ह अलग होगा तो क्या करना है, जोड़ना है बेटा। देखना बेटा, यदि समझ में आया हो तो लाइक वाइक करना जरूर बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, हम ओनली फॉर बेटा विलोपन विधि से करवाऊंगा बेटा मैं। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखा दी है, आपको स्वयं करना है बेटा प्रतिस्थापन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या करते थे, आप सभी को पता है वैसे बेटा हम एक काम कर लेते हैं, ये माइनस है ना, एक इसको इधर ले लेते हैं, यानी जो अचर संख्या है ना उसको इधर ले लेना, क्योंकि विलोपन विधि में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो उसके लिए इधर थोड़ा आसान पड़ जाता है। फिर ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, इसको समीकरण क्या दे देंगे बेटा 1। ऐसे ही ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, बराबर कितना हो गया 7, समीकरण क्या हो गया बेटा 2। अब एक चीज बताओ रे, इतना तो हमने कर लिया, इधर बराबर में क्यों रख रहे, क्योंकि वो एक्स वाई में से किसी एक का मान निकालेंगे और फिर बाद में दूसरे का निकाल लेंगे मान। अब मुझे ये बताना बेटा, विलोपन विधि में हम करते क्या थे, या तो समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं कि गुणांक बराबर है या नहीं। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 9 है, तो बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर क्या करेंगे भैया, दिख रहा होगा कि ये 9 है तो इसको भी 9 ही कर दो, 9 करने के लिए 3 से गुणा कर दो। बेटा 2 मेथड बताए थे मैंने कि यदि आपको गुणांक आपसे बराबर नहीं हो रहे हो तो क्या करना होता है, नीचे वाले गुणांक को ऊपर गुणा, ऊपर वाले गुणांक को नीचे गुणा। आप इसमें भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन इधर दिख रही है बेटा, इधर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 9x हो जाएगा, ये भी 9x है, सेम चिन्ह, जब चिन्ह सेम होता है तो समीकरणों को क्या करते हैं हम घटाते हैं, और चिन्ह अलग होता है तो समीकरण क्या करते हैं जोड़ते हैं बेटा। तो समीकरण 1 को तो 3 से गुणा करना है, समीकरण 1 गुणा 3 माइनस का समीकरण क्या कर देंगे बेटा 2। समीकरण 3 से गुणा क्या होगा, क्योंकि 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा, करो गुणा 9x माइनस समीकरण 1 को 3 से गुणा करना ना, तो 5 को करेंगे तो 15y बराबर कितना हो गया बेटा 12। ऐसे इसको करो, इसको कर लिया ना, इसको गुणा नहीं करना, डायरेक्ट समीकरण 2 ही लिखना है डायरेक्ट। मैंने गुणा तो लगाया इसके साथ, नहीं लगाया ना, 9x माइनस का 2y बराबर में कितना है बेटा 7। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा बेटा, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये क्या हो जाएगा माइनस। 9x में से 9x चला जाएगा पूरा बेटा, 15y माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 13y बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए। इधर इसको इसमें से घटाऊंगा, ये 12 ये 7, तो घटाऊंगा तो प्लस का 5 आएगा, मुझे y का मान चाहिए तो माइनस का 5/13। मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड नहीं होता, ये माइनस है तो इधर माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो माइनस का होगा कि यदि माइनस यहाँ पे लगाऊंगा मैं तो इसको तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सामने,
y का मान आ गया। अब y का मान आते ही समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख दो, रखो समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो समीकरण 1 में 3x का 3x माइनस का माइनस 5 का 5 y की जगह रख दो माइनस का 5/13। आगे कितना है बेटा 4, गुणों करो गुणा, बेटा माइनस को माइनस से गुणा करते प्लस होगा, 5 को 5 से किया तो 25 बटे कितना हो गया 13 बराबर कितना है 4। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे लघुत्तम दिख रहा है, ले लो तो लघुत्तम दिख रहा है, तो लघुत्तम आ गया 13। अब कितना जाएगा 1 का भाग 13 को 4 से गुणा किया तो 52 माइनस का 25 3x घटाओ रे इधर से 25 हो गया ना 27/13 बड़ा आप घटाओगे तो 27 बटे कितना हो जाएगा 13 घटाते 27 बटे में 13 है। मेरे को x का मान चाहिए बेटा, किसका मान चाहिए x का, ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा बेटा डिवाइड में, डिवाइड के इसके में आएगा तो इसके तो मल्टीप्लाई में रहेगा बेटा, ध्यान रख लेना। कहाँ पे इसके डिवाइड में फेंक दो आप, इसे ये कर जाएगा 9 बार, तो x का मान आ गया 9/13 बेटा, y का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया। आगे से ध्यान रखना मैं ओनली फॉर विलोपन विधि से ही करवाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से स्वयं को करना है। कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवा दिए बेटा मैंने इससे, ये ध्यान रखना। और विलोपन विधि ज्यादा आसान है, ये मैंने करवा दिया है विलोपन विधि से। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, आ गया तो भी कर देना बेटा कमेंट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। अब बेटा आपको देखो लघुत्तम में दे रखा कुछ, तो लघुत्तम ले लो बेटा इसका पहले, क्योंकि बट्टे की संख्या को हमको घटाना जोड़ना नहीं आता अच्छी तरीके से, आता तो है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए लघुत्तम ले लो बेटा। दो तरीके हैं, या तो 6 से गुणा कर दो पूरे को, 2 और 3 कर जाएगा, और आपका मन हो तो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो। हम ये करते आए हैं अभी तक, तो आसान भी लगेगा आपको। कितना हो गया बेटा 6, लघुत्तम 6 आएगा इनका। 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 को x से गुणा किया तो 3x, 3 किसका बेटा प्लस, इसका भाग इसमें 2 को y से 2y से गुणा किया तो 4y बराबर में कितना है माइनस का 1। बेटा एक चीज बताओ रे, ये इधर डिवाइड में इधर आके किस में आएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 1 से गुणा होकर 6 हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना, और क्योंकि जगह नहीं है बेटा मेरे पास। समीकरण क्या है ये 1। बेटा नई चीज आती है ना, ये चुकी का चिन्ह जरूर लगा दिया करो, क्यों पता चलेगी यहाँ से मैंने इसको लिखा है क्वेश्चन से, यहाँ पे समीकरण 1 दे दिया, इसे क्वेश्चन से लिखा है, आगे मैं इसको क्या दूंगा समीकरण 1। बटे में कुछ नहीं तो क्या है बेटा 1 है, तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा बेटा 3। अब 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 को x से गुणा किया तो 3x माइनस 3 का भाग 3 में दिया तो 1 को y से गुणा किया तो केवल y बराबर में कितना है 3। बेटा ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा बेटा, 3 जा 9। समीकरण 2, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। बेटा अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। देखो पहला काम होता है गुणांक बराबर करना होता है, साले ने पहले से ही गुणांक बराबर दे रखे हैं तो आसान हो जाएगा बेटा। गुणांक बराबर है, चिन्ह सेम है तो समीकरणों को घटाना ही तो है। चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ना पड़ता है, और सेम है तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो लिख दो बस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को लो 3x प्लस 4y बराबर -6।
3x माइनस वाई बराबर में कितना है बेटा 9। ये प्लस का है बेटा, घटा रहा हूं तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा बेटा, माइनस था ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। 3x से 3x जाएगा, 4x और y कितना हो गया 5y माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सॉरी जोड़ना ही तो है, प्लस क्या होगा माइनस का ही कितना हो जाएगा 15। मुझे वैल्यू चाहिए y की माइनस का 15/5, तो y का मान आ गया माइनस का 3। बाहर देते -3 आ जाएगा बेटा। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी उसमें रखो। मेरा मन कर रहा है मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो मैं रखूंगा बस, आप भी रख सकते हो, चाहो जहां पे रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बेटा y का मान कहां पे रखा हूं समीकरण 2 में, रखो समीकरण 2 में। 2 कहां पे हो रहा 3x माइनस वाई की जगह 3। बेटा ये माइनस तो है क्वेश्चन का, ये खुद और माइनस में तो माइनस का 3 तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, बराबर में कितना है 9। माइनस माइनस क्या हो गया +3 बराबर क्या हो गया 9। ये प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस, तो 6 आ जाएगा। x का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा बेटा 2। मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2। अब मुझे ये बताना बेटा ये चारों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। अब ये कंप्लीट हो गया है, प्रतिस्थापन विधि से स्वयं को करना है। यदि नहीं आए तो बता देना बेटा, आगे वाले वीडियो में मैं डाल दूंगा इनको साथ में। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पे लाइन नहीं लिखी है कि विलोपन विधि से हल करो बस। कौन सी विधि से विलोपन विधि से, अभी मैंने सिखाई दी आपको, 4 क्वेश्चन करवा दिए। का पहला क्वेश्चन बेटा इसमें कुछ नहीं है, ये उनसे भी आसान होते हैं, बस इसमें समीकरण बना लो बस, और समीकरण बनेगा इनसे। शर्त फर्स्ट आएगी, शर्त सेकंड आएगी, उससे पहले हमको x और y मानना पड़ेगा। उसमें क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम अंश में तो 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाएगी 1 में। यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो यह हो जाएगी 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटे हर अंश क्या होता है मैंने वैसे बता दिया है एक बार। यदि ऐसा कुछ संख्या है, ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ऊपर वाला तो अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, तो अंश को तो x मान लेंगे, हर को क्या मान लेंगे y। ये अंश हर किसका है भिन्न का, इस पूरे को भिन्न बोलते हैं, तो लिख दिया माना भिन्न का अंश और माना भिन्न का हर। तो यहां पे माना सॉल्यूशन, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश तो क्या मान लेंगे x। ऐसे ही माना भिन्न का हर क्या मान लेंगे बेटा y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी बेटा, अंश ऊपर वाला नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर और बटे की संख्या होती है। अंश ऊपर, अंश कौन है x, बटे में कौन आएगा हर कौन है y। अब लगाओ शर्त, पहले तो प्रश्न अनुसार लिख लो। ये प्रश्न अनुसार लिखना जरूरी है क्या बेटा, ये बेटा जरूरी है, क्यों हम प्रश्न के अनुसार ही लिख रहे हैं कि प्रश्न को पढ़ेंगे और शर्त बनाएंगे, ध्यान रखना। अब लगाओ शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट क्या है देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला का मतलब x में तो 1 जोड़ देंगे और हर में 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी 1। भिन्न क्या हो जाएगी 1। बताता हूं,
ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अंश में तो एक जोड़ने की बात कर रहा है x प्लस एक, हर में एक घटाने की बात कर रहा है, तो हर कौन है y, y माइनस एक, तो भिन्न बेटा ये भी भिन्न ही है, x बटे y आ गया ना, तो ये तो भिन्न हो गई क्योंकि x है अंश, हर कौन है y, x बटे y आते हैं वही भिन्न होती है, वो भिन्न कितनी हो रही है एक, ये चीज बराबर बेटा, तब भिन्न कितनी हो रही है एक। अब देख लो ये भाग में इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, गुणा में, किसके गुणा में आएगा, एक के में, y माइनस एक, ये बेटा ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया प्लस, सॉरी ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, और ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का एक तो ये रहा, ये प्लस है इधर आके क्या हो गया माइनस, तो x माइनस y बराबर माइनस का 2, समीकरण क्या दे देंगे बेटा इसको 1, समीकरण हो गया। अब शर्त कौन सी आएगी, सेकेंड, बेटा शर्त बना लो, ज्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं है फिर। अब देखो गुणांक की कुछ नहीं है इनके साथ, तो शर्त सेकेंड, अब शर्त सेकेंड क्या बोल रही देखो, तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब यहां से यदि हम हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर यानी y में कितना जोड़ना है एक, x के लिए कुछ ही नहीं बोला है तो कुछ जोड़ना भी नहीं है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि हर में क्या जोड़ दो एक, लेकिन पहले क्या बोला अंश में तो एक जोड़ना था, हर में एक घटाना था, तो अंश में मैंने एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है केवल हर में एक क्या करना है जोड़ना है, हर में कितना जोड़ना है बेटा एक, तो हर में एक जोड़ना है, अंश के लिए कुछ नहीं बोला तो अंश में कुछ करना भी नहीं है। आओ x बटे y, ये तो भिन्न है, हर के अंदर एक जोड़ना, हर यानी y में कितना जोड़ना है एक, तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/2, 1/2। अब करो बेटा वज्र गुणा, ये भाग में इधर इससे गुणा हो जाएगा और ये एक से गुणा होगा, एक इधर दो भाग में इधर गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, उधर जाके गुणा होगा तो 2x से गुणा होगा 2x, बेटा इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक चीज बताना बेटा, ये मल्टीपल भाग में इधर मल्टीप्लाई में आएगा बेटा, एक को किसी से ही गुणा करो वही आता है, चल मैं कर ही देता हूँ रे यार, ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा किसके एक में, दो संख्या है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये ध्यान रख लेना बेटा। बेटा ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इसको समीकरण क्या बोल देते हैं हम 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, गुणांक बराबर करना होता है बेटा, x के गुणांक बराबर नहीं है लेकिन भैया y के तो है ना बराबर, अब y के बराबर है तो y से काम काट लेंगे हम, और देखिए दोनों के चिन्ह क्या है सेम, ये भी माइनस, चिन्ह सेम है इसलिए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा बेटा, सॉरी घटाना पड़ेगा, चिन्ह सेम होते तब क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, x माइनस वाई बराबर माइनस का कितना है बेटा 2, अब इधर कितना आएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1, मैं माइनस कर रहा हूं तो चिन्ह क्या करना पड़ेगा चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, 2x माइनस का है x प्लस का है तो माइनस का x बचेगा नहीं बचेगा, y से y कट गया, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस, तो माइनस का कितना हो गया 3, बेटा वो देखो रे माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया 3, अब x का मान 3 आ गया, उसे समीकरण किस में रखना है, x का मान 3 आ गया, उसे समीकरण किस में रखना है, चाहो तो 1 में रख दो चाहो तो 2 में रख दो, मैं 1 में रखता हूं, 1 में गुणा नहीं करना किसी को भी। अब देखना बेटा कहां गया, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर रखो समीकरण 1 में, और x का मान रखना, x की जगह रखोगे तो x का कितना आ गया 3 माइनस वाई बराबर माइनस का कितना है 2। बेटा ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, और तो माइनस वाई बच जाएगा इधर, -2 और -3 माइनस वाई बराबर माइनस का कितना हो गया 5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 5। अब बेटा x का मान भी आ गया, y भी आ गया, उसने क्या पूछा है लास्ट में कि वह भिन्न क्या है वो बता दो, बस भिन्न पूछा है आपको, केवल क्या क्या पूछा है बेटा भिन्न। क्या पूछा है भिन्न, तो भिन्न पूछा है, भिन्न क्या है x बटे वाई, x का मान ऊपर लिख दो, y का मान नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखो डायरेक्ट भिन्न। भिन्न क्या है x ऊपर y नीचे आना चाहिए, सामने लिख दो, x का मान कितना है 3 ऊपर, y कितना है 5 नीचे, ये लो कंप्लीट हो गया बेटा। ये है आपका भिन्न 3/5। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? और आगे जो 5 क्वेश्चन है, 5 है 4 है इसमें आगे, वो सभी को है ना अगले लेक्चर में करेंगे। दूसरी चीज उनको घर पे प्रैक्टिस करना है बेटा, सिर्फ समीकरण बनाना ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं सॉल्यूशन बहुत इजी होता है इनका। ज्यादा अगर हमको गुणाओं को ना तो गुणा करना पड़ता है ना भाग करना पड़ता है, बहुत रेयर केस में करना पड़ता है वो चीज इन क्वेश्चनों में, ठीक है।